कक्षा 8 अभ्यास 14A। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर कोई अन्य बिंदु Q है, तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि O जो है वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या जो है वो R है, और एक स्पर्श रेखा है T, जो स्पर्श P पर बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। और इसी T रेखा पर एक अन्य बिंदु Q भी है। उसने पूछा है कि बताइए OQ बड़ा है R से। तो पहले तो ये कि O वृत्त का केंद्र है और T स्पर्श रेखा है, और के वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो ये जो है हमारा 90 अंश का कोण होगा, और 90 अंश के सामने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये हमारा R यानी OP, और ये आधार PQ, और ये कर्ण OQ। तो हमारी ये कर्ण के सामने समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हमारी बड़ी भुजा है। तो OQ जो है R से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समकोण के सम्मुख वाली भुजा है, यानी कर्ण है। तो पहला कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा कि पहला कथन सत्य है, क्योंकि OQ जो है त्रिज्या से बड़ा है। दूसरा कथन है कि OQ बराबर R। जब OQ बड़ा है R से, तो बराबर कैसे हो सकता है? तो दूसरा कथन हमारा असत्य हो गया। तीसरा कथन है OQ छोटा है R से। जब OQ R से बड़ा है तो छोटा भी नहीं होगा, ये भी हमारा असत्य हो गया। चौथा कथन है कि OP छोटा है R से। OP और R से छोटा है। OP क्या है? OP भी तो वृत्त की एक त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ही है OP, और यही हमारी त्रिज्या होती है। इसका मतलब क्या है? OP बराबर R। तो OP बराबर R, जबकि उसने कहा है कि OP छोटा है, जब बराबर है तो छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कथन असत्य है। और यहाँ OP बराबर R, यानी OP और R दोनों ही हमारी त्रिज्या हैं, और त्रिज्या वृत्त की बराबर होती हैं। तो OP और R ये सत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एक ही भुजा कह सकते हैं हम इसको। आगे नेक्स्ट पॉइंट है OP बड़ा है R से। जब OP R बराबर हैं तो बड़ा कैसे हो सकता है? ये कथन भी हमारा असत्य होगा। धन्यवाद।